ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री पार्वत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को जाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख
जतरपूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों विश्व का हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञान्तिमिरानधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे शशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकास्तुभस्त्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अंजनानंदनं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। पवनतन संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसई सुरभूमि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण कारण वरुणाले भक्तवांछित तड़द्यत नंद वृंदित श्री पीताम्बरधारी वाले कृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को हृदय में रखते हुए कथा स्थल में आए हुए सभी श्रोतागण मातृ स्वरूप पितृ स्वरूप एवं
छोटे बड़े सभी को ईश्वर अंश जान करके मैं सच्चे हृदय से सभी को प्रणाम करता हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है मुझ दास का प्रणाम आप सभी को स्वीकार होगा। आज के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को हम पवित्र करें, 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें और इसके बाद में भगवान की कथा में प्रवेश करें। ठीक है। अरे कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो री कन्हैया तालियों से सेवा देते हैं बड़े भाव से। हरि बोल। तू है छैल छबीली तेरी मस्तानी है चाल, 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 काली काली जुल्फे तेरी लाल लाल है गाल, काली काली जुल्फे तेरी लाल लाल है गाल। अरे देखूं राह तुम्हारी अब तो आजा दौड़ी दौड़ी, देखूं राह तुम्हारी अब तो आजा दौड़ी दौड़ी, कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी श्यामा गोरी गोरी, 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 मधुवारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मधुवारो री कन्हैया जय हो। हरि बोल। जय हो। तू है नटवर नागर छोटो बलदाऊ को भैया, तू है नटवर नागर छोटो बलदाऊ को भैया, नंद को लाल कहावे तू यशोदा तेरी मैया, नंद को लाल कहावे तू यशोदा जी को
को लाल कहावे तू यशोदा तेरी मैया, नंद को लाल कहावे तू यशोदा तेरी मैया। सुन के बांसुरी तेरी मैं तो आ गई दौड़ी दौड़ी, सुन के बांसुरी तेरी मैं तो आ गई दौड़ी दौड़ी। कारो कारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी श्यामा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी श्यामा गोरी गोरी। मतवारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मतवारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी। जय हो राधा गोरी गोरी, बादरायणे दत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं, हरिर्यथा गजपतिं ग्राहस्तमोञ्चता। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे दिवस की कथा है। 3 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज चौथे दिन प्रभु श्री राम जी एवं कृष्ण जी का जन्म होता है। उसके पहले कुछ पूर्व कथाएं हैं। थोड़ी शांति बना। पूर्व कथाएं हैं राजन। मैंने जो तुम्हें वर्णन करके सुनाया कि राजा दक्ष की, वैसे तो महाराज दक्ष के 2 पत्नियां थी, एक प्रसूति और एक बीरणी। तो प्रसूति से जो 16 कन्याएं हुई, उनमें से जिनका नाम सती था, सती का विवाह जो है भगवान शंकर जी के साथ में हुआ। और महाराज जो बीरणी थी, बीरणी नाम की पत्नी, उनसे महाराज दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनका भी विवाह क्रम से हो गया। अगर मैं एक एक कन्याओं के वंश का वर्णन करूं तो राजन वर्षों बीत जाएंगे। तो हे राजन, मैं आगे जो तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं, तो सावधान तया श्रवण, सावधान होकर के कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि अगर चित्त विचित्त होगा तो हम कुछ की कुछ कथा सुन लेंगे। क्योंकि ये वंश वर्णन की कथा है। राजन, भगवान ने इस संसार का भार उतारने के लिए 24 अवतार धारण किया। 24 अवतारों की कथा में जो नारायण भगवान ने सर्वप्रथम अवतार लिया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इसके बाद में भगवान ने धरती के भार को उतारने के लिए नारायण भगवान ने बाराह का रूप धारण किया। श्री कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बताया कि राजा दक्ष की जो 60 कन्याएं थी महाराज, 60 कन्याओं में जो विशेष कन्याएं थी दीति और अदिति, ये दोनों बहनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में दक्ष ने किया। अब महाराज सबसे पहले जो भगवान का पहला जो अवतार शौनक आदि ऋषि के रूप में तो हुआ, लेकिन सर्वप्रथम भगवान ने बाराह का रूप धारण किया। 24 अवतारों में भगवान नारायण ने सबसे पहला अवतार लिया, बाराह सुअर का रूप धारण किया। परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान को सुअर का रूप धारण करने की क्या जरूरत थी? बोले एक हिरण्याक्ष नाम का असुर है। बोले ये हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आया? बोले राजन ये कश्यप ऋषि की जो 2 पत्नियां थी दीति और अदिति, तो अदिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 असुर पैदा हो गए। तो महाराज एक दिन कश्यप ऋषि संध्या काल में संध्या कर रहे थे और माता अदिति नदी सरोवर में जाती है और वहां एक हिरण और हिरणी को आपस में प्रेम करते हुए देख करके उसके मन में जिज्ञासा हुई कि काश मेरे पति भी मुझे ऐसा प्रेम करते। और वह काम से पीड़ित होकर के अदिति सीधा पहुंच गई कश्यप ऋषि के पास में और कहने लगी कि महाराज मुझे संतान चाहिए और मुझे आप प्रेम करिए। कश्यप ऋषि ने कहा देवी ये संध्या काल का समय है, संध्या काल में 4 चीजें नहीं करना चाहिए कि आहारम मैथुनम निद्राम समपाठम गतिम धनिम। शाम के समय में 4 चीज क्या क्या नहीं करना चाहिए? आहार भोजन, संध्याकालीन जब सूर्य अस्त हो रहा हो दिया बत्ती के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से वह मनुष्य हमेशा रोगी रहेगा। तो दिन डूबते समय में भोजन ना करें। मैथुनम एकांतवास, स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। निद्राम, सोना नहीं चाहिए। स्त्री के संग से जो संतान अगर होगी तो राक्षस संतान होगी, इसलिए शाम के समय में ये वर्जित है। और निद्राम, जो शाम के समय में संध्या काले सूर्य अस्त के समय में सोता है उसको नेत्रों का रोग हो जाता है, उसकी आंखों में रोग लग जाता है और हजारों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। समपाठम, जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए शाम के समय में। क्यों? क्योंकि माता पार्वती भगवान शंकर जी के साथ में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए
और देखते हैं जिसके घर में दिया बत्ती होती है, धूप जलता है, शंख बजता है, घंटी बजता है, उसके घर में भगवान शंकर जी और माता पार्वती विराजमान होते हैं। इसलिए शाम के समय में भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, दिया बत्ती करना चाहिए। आंगन में, दरवाजे में, अपने देवताओं के पास में दिया बत्ती करें। और महाराज अदिति ने काम से पीड़ित होकर के कश्यप ऋषि के पास में गई और कहने लगी कि महाराज मुझे संतान चाहिए, मेरे साथ एकांतवास करिए। बोले देवी एकांतवास का भी उचित समय नहीं है। हठ करने लगी और एकांतवास किया। कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति को गर्भ हुआ और उस गर्भ से बहुत भयंकर के दो राक्षस उत्पन्न हुए। धारण हुआ था तो संध्या काल में जो गर्भ धारण हुआ और उस गर्भ से जो बच्चे, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो आकाश से हड्डियां बरसने लगी, कुत्ते लोमड़ी रोने लगी, सब अपशगुन होने लगा, प्रलय होने लगा, बादल गरजने लगा, धरती हिलने लगी, कंपायमान होने लगी। इतने वीर, इतने ताकतवर वो राक्षस थे। हिरण्याक्ष इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि असुरों के साथ, असुरों की बुराई हमेशा देवताओं के साथ में होती है। और वह आक्रमण कर दिया। हिरण्याक्ष जाकर के सीधे इंद्र की गद्दी में धावा बोल दिया, इंद्र को मार करके भगा दिया, इंद्र की गद्दी छीन लिया। विष्णु भगवान के पास में गए। इसी तरह से सारे देवताओं के पास में हिरण्याक्ष गया और पूरे तीनों लोकों में कब्जा कर लिया। और महाराज बताया कि सभी देवता परेशान हो गए और हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को चटाई जैसे समेटा और समेट करके वो पूरी पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि महाराज ये हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है, इसने पूरी पृथ्वी को समेट करके पाताल में छुपा दिया। आप कोई उपाय करिए जिससे ये पृथ्वी बाहर आ जाए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से नारायण भगवान बाराह का रूप लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। बाराह भगवान प्रकट हुए। बाराह माने सुअर का रूप, पूरा शरीर जो है मनुष्य का और मुंडी जो है सुअर की। और भगवान बाराह जो है दौड़ने लगे, दौड़े पाताल लोक पर जहां पृथ्वी को छुपा दिया था हिरण्याक्ष, सीधे गए और जाकर के हिरण्याक्ष को ललकारा भगवान ने। हिरण्याक्ष उठा और उठ करके भगवान बाराह के साथ में भयंकर युद्ध करने लगा। कभी भगवान को पटक देता, कभी भगवान हिरण्याक्ष को पटक देते। ऐसा करते करते बताया गया कि 21 दिन तक बाराह भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध चला। इतना बलशाली था कि भगवान भी नहीं हरा पाए। फिर जो है जब हिरण्याक्ष नहीं मरा तो हिरण्याक्ष की जो पत्नियां थी, उन पत्नियों ने भगवान को राज बताया। बोले महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में जैसे रावण के नाभि में अमृत कुंड है, कुंड था, उसी तरह से इसके भी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक अमृत कुंड को आप नहीं फोड़ोगे तब तक ये मरेगा नहीं। तो बाराह भगवान ने उस हिरण्याक्ष की नाभि में घुसा मारा और हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। हिरण्याक्ष मर गया और बाराह भगवान ने उस पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को उठा करके अपने जाड़ों में अपने दांतों पर रखा और ऊपर लेकर के बाराह भगवान आ गए। भोले बाराह भगवान की जय।
इस तरह से 12 भगवान की कथा हुई। हे राजन, हिरण्याक्ष मारा गया। तो हिरण्याक्ष जब मारा गया तो महाराज उसका भाई था हिरण्यकश्यप। वहीं से देवताओं में झगड़ा चालू हो गया। हिरण्यकश्यप गया कहाँ? हिरण्याक्ष की जो पत्नियां थी अपनी भाभी से मिलने के लिए कि उस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, मैं बदला लूंगा। अब कैसे बदला लिया जाए? तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि नारायण से लड़ना इतना सहज नहीं है, उसके लिए पहले ताकत खा पी करके मोटा तगड़ा हो जाना चाहिए, तब तो नारायण से लड़ूं। और हिरण्यकश्यप ने खोजना चालू कर दिया कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में गया हिरण्यकश्यप और कहने लगा, पूछने लगा, बोली महाराज मैं नारायण से पंगा लेना चाहता हूँ, लड़ाई करना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताएं कि किस उपाय से मैं नारायण से लड़ाई कर सकता हूँ। और मेरे भाई का उसने वध किया है, मैं भी उसका वध करना चाहता हूँ। तो उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, नारायण बहुत बलशाली हैं, उनको मारना इतना आसान नहीं है, पहले तुम तपस्या करके कुछ शक्तियां प्राप्त कर लो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, मैं तपस्या करने जाता हूँ। अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना है अपना, पता नहीं मुझे वर्षों भी लग सकते हैं। हिरण्यकश्यप आज जाता है जंगल में और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगता है और एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाता है, जैसे ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः ध्यान लगाने लगा। तो देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकश्यप की को सिद्धि मिल जाएगी, तपस्या सिद्ध हो जाएगी। तो बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तोता का रूप बना लिए और तोता का रूप बना करके वहीं जहाँ बैठा था ना हिरण्यकश्यप, तो वो तोता का रूप बना करके बृहस्पति भगवान जब वो बोले ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो तोता बोले ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसका दिमाग खराब हो गया। बोले एक तो मैं ध्यान लगा रहा हूँ ब्रह्मा का और ये नारायण नारायण कर रहा है, आज तपस्या ठीक नहीं होगी, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, आज नहीं मैं कल करूँगा। हिरण्यकश्यप वापस आ गया। अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं कल जाऊँगा तपस्या करने के लिए, आज एक पक्षी आया और वह पक्षी आकर के मेरी तपस्या को भंग करने लगा, उसने जो है मेरे शत्रु का नाम लिया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी बड़ी नारायण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो बोली महाराज तुम्हारे शत्रु का क्या नाम है और वो तोता क्या बोलता था? तो बोले नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। आज पहली बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण का शब्द सुन करके उसकी जो पत्नी थी, पत्नी को बड़ा खुशी हुई, बड़ा आनंद आया कि आज पहली बार पति ने मेरे भगवान का नाम लिया। देखिए धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसी को पत्नी कहा जाता है। अपने पति को सतमार्ग पर लगा ले, अगर भटका हुआ है सही रास्ता पे ले आए, उसी को पत्नी कहते हैं। लेकिन आजकल पत्नी है कहाँ, वाइफ हो गई, वाइफ से मिसेस हो गई, जो मिस करती रहें वही मिसेस डिस्टर्ब करती रहे। आज उसकी पत्नी ने, हिरण्यकश्यप की पत्नी ने बढ़िया सुंदर भोजन लगाया, भोजन परोसा और भोजन परोस करके पंखा हिलाने लगी और कहने लगी प्रभु वो तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा नारायण नारायण, 2-4 बार हो गया। वह पत्नी चाहती है कि मेरा पति कम से कम जीवन में 108 बार तो नारायण नारायण कह ले। अब पत्नी जब सोई और हिरण्यकश्यप जब सोने लगा तो
वह उठ करके पति के चरण दबाने लगी। फिर पूछती है, बोले महाराज वो तोता क्या बोलता था? फिर उसने हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं कितनी बार बोलूं कि नारायणाय नमः बोलता था। फिर पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, अब नहीं पूछूंगी। फिर उस पत्नी ने कहा, महाराज आप तो चले जाओगे तपस्या करने के लिए, क्या पता कब तक लौटते हो, और मुझे जो है एक ऐसी संतान दे दो कि मैं उसको देख करके रही आऊं। तो ऐसी संतान मुझे चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक संतान प्रदान करता हूं। और उस समय भी पत्नी ने पूछा, महाराज वह तोता क्या कह रहा था? तो गर्भ धारण के समय में भी वह हिरण्यकश्यप ने नारायण नारायण का पाठ किया। 3-4 बार कहा कि नारायणाय नमः, ऐसा ऐसा बोल रहा था वो तोता। आज 108 पूरे हो गए। उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि ठीक है महाराज आप जाइए और तपस्या करके आइए। हिरण्यकश्यप सुबह उठा, पत्नी यहाँ गर्भवती हो गई। हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज हम काहू के मरई न मारे, ऐसा वरदान दे दो कि हम किसी से मरबई न करें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संसार में जो आया है, यह मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जो आया है वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा जंजीर। इस मृत्युलोक में जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने सोचा महाराज तो फिर एक काम करो, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ए मस्त। बोले महाराज 28 नक्षत्रों में मैं किसी नक्षत्रों में न मरूं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। बोले ना मैं दिन को मरूं ना मैं रात को मरूं। बोले ये भी ठीक है। बोले महाराज ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले ये भी ठीक है। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले ये भी ठीक है। बोले ना मनुष्य मार पाए मुझे ना कोई जानवर मार पाए। बोले वो भी ठीक है। सारी माने शर्तें मंजूर हो गई। कोई नहीं मार सकता हिरण्यकश्यप को। आज हिरण्यकश्यप की तपस्या 5000 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी खुश हुए। हिरण्यकश्यप लौट करके आया और उसने देखा कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया है। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे जाने के बाद में मेरा पुत्र हुआ। हिरण्यकश्यप बढ़िया प्रेम करने लगा अपने पुत्र से और कहने लगा कि भाई माता पिता का कार्य है कि पुत्रों को अच्छी शिक्षा देना। हिरण्यकश्यप ने शंडामर्क गुरु जी के पास अपने पुत्र को लेकर के गए और कहने लगा कि इसको अच्छी अच्छी राजनीति सिखाओ, असुरों के संस्कार सिखाओ, असुरों की कैसी राजनीति होती है ये बताओ। शंडामर्क के आश्रम में भक्त प्रहलाद पढ़ने लगे। अब महाराज प्रहलाद पढ़ते तो थे लेकिन राम नाम का जाप किया करते थे। जब गुरुजी पढ़ाएं तो वह प्रहलाद राम राम जपा करे। तो शंडामर्क कहने लगे, बोले प्रहलाद मैं तेरे पिता के पास में जाकर के शिकायत करूंगा। शिकायत करूंगा प्रहलाद, मैं जो सिखाता हूं वो क्यों नहीं सीखता। भक्त प्रहलाद ने कहा कि गुरुजी संसार का मालिक सिर्फ नारायण है
और मुझे भजन ही करना है तो मैं नारायण का क्यों ना करूं, मैं अपने पिताजी को क्यों भजूं, और मैं असुरी प्रवृत्ति नहीं करना चाहता। तो बोले ये राम नाम तुझे मिला कहां से? तो प्रहलाद कहने लगे कि राम नाम जब से सुना कटी सकल यम पास, वादिन से निश्चय भई कहे कुंवर प्रहलाद। महाराज जब से मेरे कान में राम का नाम पड़ा है तब से मैं राम का भक्त हो गया। तो गुरु जी ने कहा कि अरे तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया था, तेरी माता ने तुझे जन्म दिया है, जिस कुल में जन्म लिया उस कुल की राजनीति नहीं सीखता, और राम का नाम अपने पिता के शत्रु का नाम ले रहा है कि वह दिन तेरा कौन था जा दिन जन्म लिया, बजी बधाई महल में कोटिंद्र दिया। अरे जब तेरा जन्म हुआ था तब तेरे पिताजी ने कितने हीरा मोती बांटे थे, कितना पैसा बांटा था, धन दौलत बांटा था। तो पहला कहने लगे कि हे गुरु जी कि वे हर दीन दयाल विपत्ति वितारण हार, उनका सुमरन कीजिए भजिए बारंबार। संसार का मालिक वही परमात्मा है। हे गुरु जी अभी भगवान राम का नाम भजिए। गुरु जी को गुस्सा आई। गुरु जी कहने लगे मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूं, समझ में नहीं आता कि सुनत वचन प्रहलाद के पुस्तक धरी समार, बाह पकड़ के ले चले राजा के दरबार। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि तुम राम का नाम भजो, उसी समय संडा मर्ग ने किताब छोड़ा करके रख दिया और रख करके अपने पिताजी हिरण्याकश्यप के पास लेकर के चले और जाकर के हिरण्याकश्यप उसे कहने लगे गुरुजी संडा मर्ग कि तुम राजा महाराज हो। हे हिरण्याकश्यप कि तुम राजा महाराज हो, करो जगत प्रतिपाल, मेरे बस की है नहीं बिगड़ गई है साल। ये तुम्हारा लगा मेरे बस का नहीं है, ये साल खराब हो गई, अब ये नहीं देख सकता। बोले क्यों? अरे बोले मैं पढ़ाता हूँ तो ये कहता है राम राम भजो, तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें आगे चल कर के राजनीति करना है, तुमको मैं बताता हूं कैसे पढ़ाया जाता है। कहीं यज्ञ होता हो तो यज्ञ ना होने देना, ब्राह्मण जहां दिख जाएं तो ब्राह्मणों का अपमान करना, तिरस्कार करना, कोई अगर भिखारी मिल जाए तो उसका धन छीन लेना, यही हमारे असुरों का काम है, राक्षसों का काम है। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि घाट घाट में जो रम रहा मुख से बोलो राम, रोम रोम जो रमे नहीं औरों से क्या काम। पिताजी मैं बालक होकर के मैं आपको भी समझा रहा हूं कि आप उस राम से, उस परमात्मा से बुराई मोल मत लीजिए। तो बोले अच्छा बुराई न लो, ये तुझे राम से प्रेम कैसे हो गया, तू कहां से जान गया कि राम में इतनी ताकत है? बोले पिताजी मैं बताता हूं, प्रहलाद को भक्ति थी। बोले पिताजी एक दिन की बात बताऊं, मैं जब पढ़ाई करता, पढ़ाई करते करते एक दिन में गांव में घूम रहा था, वहां में एक को रोते हुए देखा और वह राम का नाम ले रही थी। तो बोले कौन स्त्री राम का नाम ले रही थी मेरे राज्य में, मेरे दुश्मन का? तो बोले महाराज एक कुम्हारन थी, कुम्हारन जो मटका बनाती है घड़ा,
तो उस घड़े में एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था पिताजी। और ये बात सिर्फ कुम्हारन जानती थी, कुम्हार उसका पति नहीं जानता था। और उस दिन कुम्हारन घर में नहीं थी। कुम्हार उन घड़ों को उठा करके और आवा में लगा दिया पकने के लिए, और उसमें आग भी डाल दिया। और वही आवा के पास खड़े होकर के वह कुम्हारन रोने लगी। रो रही थी महाराज। तो मैंने उससे कहा था कि चुपकी होकर तुम रहो। हे कुम्हारन, चुपचाप रहना, हल्ला मत करना। अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया कि तू राम का नाम ले रही है तो मेरे पिताजी तुरंत तेरा वध कर देंगे। तो वह कुम्हारन ने बताया पूरी कथा कि बिल्ली के बच्चे आवा में चढ़ गए हैं और वह भगवान ही बचा सकते हैं उस आग से। मैं तो यह सोचती हूँ कि बिल्ली के बच्चे जिंदा निकलेंगे भी कि नहीं, पर मुझे विश्वास है कि परमात्मा राम जी जरूर कृपा करेंगे, वो बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे। तो बोले प्रहलाद कि ठीक है, अगर तुझे इतना विश्वास है, तुझे इतना विश्वास है कि बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आएंगे तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं उस राम की ताकत। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए तो मैं तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, राम का भक्त बन जाऊंगा, और नहीं तो तेरा वध कर दूंगा। तो बोले ये आवा कब पकेगा और कब ये आवा खोलेगा, मेरे सामने ये आवा खोलना। तो बोले ठीक है महाराज, 3 दिन के बाद में ये आवा खोलेगा और उस समय आप आना। तो कुम्हारन कहने लगी महाराज कि मेरी जात गरीब है, ना मेरे कर से मेरे राम सबसे स्वाधीश। प्रहलाद जी ने कहा कि मैया ठीक है, अगर मैं उस राम के ऊपर हम जाए दरबार वचन आवा खोले तो हमें बुलाना, हम देखेंगे राम की ताकत का। कि आवा पका दिन 3 में, 3 दिन के बाद में जब आवा पका, कि आवा पका दिन 3 में, लई हरी फरियाद, चली कुम्हारन बोलने खेल रहे प्रहलाद। दौड़ती हुई कुम्हारन गई, बोले चलो प्रहलाद जी चल करके देखो आवा खुलने वाला है। और कुम्हारन हाथ जोड़ करके आवा के पास में खड़ी हो गई। प्रहलाद जी भी खड़े हो गए और कुम्हारन का पति वह आवा खोलने लगा। हाथ जोड़ करके वह कुम्हारन कहने लगी भगवान से कि हे प्रभु, आज मेरी लाज बचा लेना, आज बिल्ली के बच्चों को जिंदा निकाल देना, नहीं तो ये प्रहलाद मुझे मार डालेगा। लज्जा तेरे हाथ तू है गरीब नवाज, विपद विदारण दुख हरण, दुखियों के तुम ताज। हे नारायण भगवान, मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ में, तुम मेरी लज्जा बचा लेना। और जब आवा खोला ना, तो वह घड़ा कहाँ लगा था, जहाँ सबसे तेज आंच होती है, बीच में। और आवा खोला, जब ये आवा खोला तो वह मटका, जिस मटके में बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था, वह मटका कच्चा रह गया और बच्चे नहीं मरे। बच्चे बाहर निकल करके म्याऊं म्याऊं करते हुए भागने लगे। उसी समय भक्त प्रहलाद वह कुम्हारन के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि वह माता मेरे पाप की, तू है मेरी माँ, चल तू मेरे महल को दूंगा द्रव्य भराए। वो जन्म देने वाली माता तो पाप की है। जो माता अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा ना दे, अच्छा ज्ञान ना दे,
वह किस मतलब की माँ है? अरे अच्छी शिक्षा परमात्मा से तो तूने मिलाया है, सच्ची माँ तो तू है। हे कुमारन, चल तू महल को, मैं 1000 चांदी और जवाहरात जो जो चाहिए मैं सब कुछ तुझे दूंगा। वह कुमारन कहने लगे कि तुम राजा महाराज हो, सुनो हमारी बात, दान द्रव्य तेरा दिया खाते हैं दिन रात। महाराज तुम्हारा ही दिया हुआ तो खाते हैं, ये मटका अटका घड़ा बना करके तुम्हारे महल में तो ले जा करके बेचते हैं महाराज, तुम्हारे ही धन खाते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। और उसी समय प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति भक्ति हो गई और वह सबसे कहने लगा प्रहलाद कि सबको ही भगवान का भजन करो, श्रवणम कीर्तनम दानम स्मरणम पाद सेवनम, बोले 9 प्रकार की भक्ति करो। तो सबको प्रहलाद कहते हैं कि भगवान की कथा सुनना चाहिए। प्रहलाद जहाँ जिस गली से जाए बोले कीर्तन करना चाहिए, बोले दान करना चाहिए, मतलब अच्छी शिक्षा प्रहलाद देते जा रहे हैं सबको। तो जब संडा मर्क को पता चला गुरु जी को कि ये प्रहलाद जो है अब हमारे बस का नहीं है, तो फिर ले गया हिरण्याकश्यप के पास में। बोले भाई हिरण्याकश्यपु, ऐसा है कि तुम्हारा लड़का अब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि अब मैं इसे नहीं सुधार सकता। तो बोले ठीक है, आप छोड़ करके जाओ, मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। और बोले महाराज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को तालों के अंदर में बंद कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। तालों के अंदर पहले एक सूली होती थी, सूली मतलब एक कहना चाहिए एक खंभा, नुकीला खंभा, उसके ऊपर चढ़ा दिया प्रहलाद और कहा कि तू राम का नाम छोड़ेगा कि नहीं। प्रहलाद कहने लगे कि मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। कि सूली बड़ी कठोर है, धार बड़ी है तेज, लगी कुंवर प्रहलाद को फूलों जैसी सेज। वह सूली के ऊपर जब भक्त प्रहलाद चढ़े और राम का नाम जप करने लगे तो वह सूली ऐसा लगता था मानो फूल पर पैर रखे हुए हैं। तो बोले उतारा जाए सूली से। बोले एक हाथी को शराब पिलाया जाए, हाथी के पैर के नीचे इस बच्चे को दबाया जाए। तो हाथी के पैर के नीचे प्रहलाद को दबाया जाने लगा। तो वह प्रहलाद को वो हाथी भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था प्रहलाद को कि जैसे कोई फूल से छू रहा हो। अब महाराज लाखों राजा हार गए, कर कर अपने जोर, हाथ पसारे रह गए जिनके हाथ करोड़। सभी राजा महाराजा हार गए प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। गिरी से गिराए, अग्नि में लपटाए हाय। बोले पहाड़ पर ले जाओ, वहां से फेंक दो। ये राम नाम अगर नहीं छोड़ता है, राम का नाम लेना, तो इसे पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ से फेंका गया और उसने राम नाम का जाप किया। जब पहाड़ से फेंका गया तो भगवान नारायण का कमल आया और कमल के ऊपर प्रहलाद आ गए। बोले गरम खंभा किया जाए लोहे का, लाल खंभा करके और प्रहलाद को बांधा गया। बोले इसमें बांध दो तब तो ये भगवान का नाम छोड़ेगा। गरम खंभे में जब प्रहलाद को चिपकाया गया, उस समय बताया है कि राजन प्रहलाद को वह गरम खंभा भी जो है ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली से चिपका हो। अब तो हद हो गई महाराज, 7 तालों के अंदर प्रहलाद को बंद कर दिया। बोले ठीक है, देखता हूं
कि तेरा राम कैसे तुझे भोजन देता है। 7 ताला दरवाजा के अंदर में प्रहलाद को बंद कर दिया। बोले इसे खाना पानी सब देना बंद कर दो। किसी ने कुछ नहीं दिया और भक्त प्रहलाद कमरे के अंदर बैठ करके श्री राम जय जय राम ऐसा जाप करने लगे। और दूसरे दिन जब वो ताला खोला गया तो देखा कि 56 प्रकार का व्यंजन प्रहलाद के सामने रखा हुआ है। सब लोग आश्चर्य मान गए कि भगवान 7 ताला के अंदर ये व्यंजन कैसे आया। तो महाराज इस तरह से प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा, हिरण्यकश्यप ने कि अब इसको जो है कुछ और दूसरा उपाय करना चाहिए। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन आई थी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या है जानते हैं? सब सुने होंगे, सब मनाते भी हैं। होलिका, होली मनाते हैं सभी। होलिका नाम की बहन आई। होलिका को एक दुशाला ब्रह्मा जी ने दिया था कि जब तुम किसी का कल्याण करने की इच्छा से ये दुशाला ओढ़ करके आग में भी कूद जाओगे तो तुम जलोगे, लेकिन अहित अगर चाहोगे तो तुम जल जाओगे। तो होलिका ने कहा कि भैया मेरे पास ऐसी दुशाला है, कहो तो ये दुशाला ओढ़ करके और ये प्रहलाद को चिता में बैठा लूं। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन तू भी ट्राई कर ले। चिता बनाई गई। चिता में होलिका बैठ गई और होलिका की गोद में प्रहलाद को दे दिया गया। और चारों तरफ से जो हिरण्यकश्यप के सैनिक हैं आग लगा दिए और धूप धूप कर करके वह आग बढ़ गई, बढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद में बताया कि वो दुशाला उड़ करके होलिका के ऊपर से दुशाला उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल गई। और जैसे जल गई पूरी होली जल गई और उसी आग में भक्त प्रहलाद खेल रहे थे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की कि राम नाम सुमरन करो। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सुनो राजा महाराजाओं, तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करते हो तो सुनो मैं क्या करता हूँ कि राम नाम सुमिरन करूं, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मैं तो राम का नाम रटते रहूंगा, कभी तो परमात्मा मेरे आएंगे बचाने के लिए। तुम करते रहो कोशिश, मारते रहो, मैं ऐसे ही बचते रहूंगा। कि आदि पुरुष अवतारे सभी देव पर संद, सो मेरी सुध लेवेंगे आन छुड़ाने फंद। वह ईश्वर कभी ना कभी आकर के मेरी लाज जरूर बताएगा। और बताया गया कि आज तो हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा और प्रहलाद को ललकारने लगा कि आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अभी तक तो मैं अपने सैनिकों से तुझे मरवाता था, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। बुला ले तू अपने राम को, मैं देखना चाहता हूं कि कौन राम तुझे बचाता है आकर के। और बताया कि महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा कि सावधान हो जा प्रहलाद, मैं तेरा वध करने वाला हूं। कि वह ईश्वर को बोल आन तुझे वही छुड़ावे, कहाँ गया तेरा राम बंधा उसके गुण गावे। कहाँ गया तेरा राम? आज मैं खड़ग निकाल करके तेरी गर्दन काट रहा हूँ, बुला दो राम को, कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा राम तो घट घट में वास करता है, कहाँ नहीं है मेरा राम? जगह जगह पे है राम, मैं कहाँ कह दूं कि मेरा राम नहीं है? पिताजी आपकी खड़ग में भी है मेरे राम। बोले अच्छा खड़ग में भी है? खड़ग फेंक दिया। बोले पिताजी इस खंभे में भी है राम। तो बोले खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने उठाया गदा और गदा उठा करके उस खंभे में
जैसे मारा कि उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, दहाड़ने लगे। शेर की गुर्राहट, खूब जोर जोर से शेर दहाड़ने लगा। भगवान जो है धरती को नोचने लगे और जो है बताया कि इतने क्रोध में आ गए नरसिंह भगवान की वहां हाहाकार मच गया। सारे जितने वहां द्वारपाल थे सब बेहोश हो गए नरसिंह भगवान को देख करके। नरसिंह भगवान का कैसा स्वरूप है? उनका पूरा शरीर मनुष्य का है और चेहरा जो है शेर का है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। और नरसिंह भगवान जो है बड़े बड़े नाखून हैं। दौड़ते हुए नरसिंह भगवान जो है हिरण्याकश्यप को पकड़ लिए और पकड़ करके हिरण्याकश्यप की गर्दन को और घसीटते हुए लेकर के गए। कहाँ लेकर के गए? महल का जो दरवाजा था, दरवाजे में, बीच दरवाजे में, संध्या काल का समय था, दिन अस्त होने जा रहा था, उसी समय की बात है। तो उसी समय नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को पकड़ करके ले गए महल के दरवाजे में और अपनी जंघा पर हिरण्याकश्यप को लिटा लिया। देहरी पे बैठ गए और कहने लगे, नरसिंह भगवान, हे हिरण्याकश्यप, ये बताओ मैं मनुष्य हूं कि देवता? मनुष्य हूं कि जानवर? बोले ना प्रभु, आप ना तो जानवर हैं और ना तो मनुष्य हैं, दोनों हैं। नरसिंह भगवान ने अपने नखूनों को दिखाया। बोले ये अस्त्र हैं कि शस्त्र? बोले प्रभु ना ये अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। बोले ये दिन है कि रात? बोले ना दिन है ना रात, ये तो संध्या का समय है। और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने एक 12 महीना, तो ये है ही है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव पार कार्तिक अघन पूस, ये तो 12 महीना है ही है। लेकिन उसको मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया, जिसको हम कहते हैं मलमास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो सभी महीनों की थोड़ी थोड़ी तिथियां काट करके और सबको जोड़ करके एक महीने का अलग एक 13वां महीना बनाया, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, मलमास। उस मलमास में हिरण्याकश्यप का वध किया। और जब सारी शर्तें पूरी हो गई, बोले तू ऊपर है कि नीचे? बोले ना मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं महाराज। तो बोले सारी शर्तें मंजूर है ना? बोले हाँ मंजूर है। और उसी समय नरसिंह भगवान ने अपने नखूनों से हिरण्याकश्यप की छाती में घुसेड़ दिया नखून और फाड़ दिया, और हिरण्याकश्यप के प्राण खत्म हो गए, मर गया हिरण्याकश्यप। और महाराज ने बताया कि आज परमात्मा नरसिंह भगवान एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। अगर आप भगवान के भक्त हैं और भगवान को देरी हो जाती है तो परमात्मा क्षमा मांगने के लिए आते हैं। तो वह परमात्मा आज भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, दहाड़ते हैं, बड़े क्रोध में हैं। सारे देवता थरथराते हैं कि पता नहीं नरसिंह भगवान अब क्या करने वाले, किसका वध करने वाले हैं। उनकी गुस्सा शांत नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं है सामने जाने के लिए। सारे देवताओं ने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद तुम ही जाओ, तुम्हारी बात मान सकते हैं। तो बताया गया कि भक्त प्रहलाद भगवान के पास में जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। और हाथ जोड़ करके जैसे खड़े हुए प्रहलाद, तो नरसिंह भगवान कहने लगे कि अग्नि में लपटाई गई, आकाश में बुझाई जल गई छार, अति हर्षित प्रहलाद जी राम को रहे पुकार। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के मस्तक पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बोले प्यारे अंग कोमल तुम्हारे आए, असुरन ने मारे मम नाम एक गाने में,
असुरों ने तुझे बड़ा कष्ट दिया, बड़ा सताया कि गिरी से गिराए, अग्नि में जलाए, हाय जल में डुबाए, राखे कभो ना सदन में। अरे तुमको पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, हे भक्त, हे प्रहलाद, कि मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर प्रभु। और भगवान हाथ जोड़ लेते हैं प्रहलाद के सामने और कहते हैं क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। हे बेटा मुझे क्षमा कर देना, देर हो गई, तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा मेरे भक्त को। तो कहते हैं कि परमात्मा के अगर हम भक्त हो जाए ना तो परमात्मा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। भगवान तो चौकीदार भी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे कम से कम जयकारा तो बोल दिया करो। जयकारा में कौन से किराया लगना है, पैसा लगना है, फ्री में तो बोलना है। जब आपसे पैसा मांगे तब मत देना, कम से कम जयकारा तो बोलना। तो नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अब आगे की कथा, ये जो है भगवान का एक और जन्म की कथा, नरसिंह के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। अब इसके बाद में भगवान ने हरि का रूप धारण किया, हरि अवतार हुआ। हरि भगवान नारायण के 2 बार हरि रूप हुए हैं, माने 2 अवतार हरि के हैं। तो आगे की कथा बताता हूँ कि एक नारायण भगवान ने हरि का रूप धारण कब किया है। बोले महाराज यासीद गिरवरो राजस त्रिकूटैति विस्तृता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रिता। क्षीर सागर के पास में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट नाम के पर्वत में के पास में एक सरोवर है, सरोवर जलाशय तालाब। वह तालाब में बड़े सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। तो एक हाथी के मन में इच्छा हुई कि आज तालाब में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। तो वह हाथी अपने पत्नी बच्चों के साथ में उस तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। और जब स्नान करने के लिए जाता है तो वह तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। और वह जैसे ही हाथी और हथनी और उसके बच्चे तालाब में घुस जाते, स्नान करने लगते, हाथी अपने सूंड में जल भर करके हथनी के ऊपर डालता, वो भी सूंड में जल भर करके हाथी के ऊपर डालती। ऐसा आपस में किलोल करने लगे। उसी समय मगरमच्छ आया और मगरमच्छ आकर के हाथी के पैर को दबा लिया कि गजराज को प्यास लगी वन में,
तब नीर सरोवर पीवन आया। प्यास लगी थी गजराज को, नीर पानी पीने के लिए आया कि गजराज ने पैर धरो जल भीतर, आकर ग्राहन पैर दबायो। ग्राह माने मगरमच्छ, मगरमच्छ ने पैर दबा लिया हाथी का, और जैसे पैर दबाया तो हाथी छुड़ा नहीं पाया, बार बार झटकारने लगा। कहते हैं कि जल में रहने वाले जीवों की ताकत जल में ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम कितने भी ताकतवर हों, अगर पानी के अंदर घुस जाएं तो हमारी ताकत खत्म हो जाती है। हम इतना भारी पत्थर लेकर के जाएं, पानी के अंदर उठाएं तो उठ जाएगा, लेकिन बाहर नहीं उठ पाएगा। तो महाराज हाथी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वह ग्राह मगरमच्छ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि गजराज ने जोर अटूट किया, पर ग्राह के पार को पार न पायो। ग्राह ने ऐसा वार किया कि हाथी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, नहीं छुड़ा पाया, और उसकी जो हथनी थी, हथनी ने सूंड पकड़ करके खींचने की कोशिश किया, लेकिन हाथी डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। हथनी ने सोचा कि ये तो मर ही रहा है, इसके साथ में हम क्यों मरे, हम भी मरेंगे, बच्चे भी मर जाएंगे। तो कुछ देर तक कोशिश किया हथनी ने और बच्चों ने, लेकिन जब नहीं छुड़ा पाई तो हाथी को छोड़ दिया, बोले तुम जाओ। और हथनियां बाहर से देखने लगी तो हाथी ने सोचा कि संसार में अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब क्या करूं मैं। तो हाथी ने परमात्मा नारायण भगवान को याद किया और कहा कि पकड़ लो